नमस्कार भक्तगणों, पोथी पाठी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी महात्म्य। आज की एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी इस कथा के बारे में दिया गया है। तो आइए कथा को शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ कि इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष देता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उल्लख बंध लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा था। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगे कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करते हुए कहने लगा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों में दंड पा रहे थे। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौसी जी का भवन नहीं। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधिवत संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दे, निश्चित ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कहानी। इस दिन तुलसी जी की मंजरी व धूपादि से दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी को बिल्व पत्र का साकार लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।